नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड में जो नया सिलेबस लगा है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग कक्षा 6 की विज्ञान का जो पहला टॉपिक है भोजन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, अब हम कक्षा 6 का जो पहला टॉपिक है वो भोजन, यह कहाँ से आता है इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। भोजन, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि भोजन कहते किसे हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसे ही हम भोजन कहते हैं, और विज्ञान में इस भोजन को आहार भी कहा जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना है कि भोजन को आहार भी बोला जाता है। अब जो भोजन के रूप में हम पदार्थ ग्रहण करते हैं या खाते हैं, उन पदार्थों को खाद्य पदार्थ कहा जाता है। अर्थात वे पदार्थ जो भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, खाए जाते हैं, वे पदार्थ खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब आप लोग एक सारणी का निर्माण करें जिसमें अपन देखेंगे कि सारे दिन क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्या क्या हमारा भोजन पूरे दिन में हम खाते हैं। तो जनरली जो हम भोजन है उसके रूप में अपन चावल, रोटी, दाल, सब्जियां और फल इत्यादि जो चीज़ें हैं वो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो भोजन है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको बनाने के लिए अपन कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं, इनके बारे में भी अपन एक सारणी बनाएंगे जो आपके सिलेबस में दे रखी है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो चावल है, तो चावल बनाने के लिए कच्चे चावल और जल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रोटी बनाने के लिए अपन आटा और जल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आटा है वो गेहूं का हो सकता है, जौ का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, बाजरे का हो सकता है। तो ये आटा लेकर उसमें जल मिलाकर उससे क्या है, रोटियां बनाई जाती हैं। इसी प्रकार जो दाल है, दाल अपन बनाते हैं। दाल में या सब्जियों में अपन क्या है, दाल या कच्ची सब्जियां लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मसाला होता है और तेल होता है। कच्ची सब्जियां जो कच्ची दाल है, ये अरहर की हो सकती है, चने की हो सकती है, मसूर की हो सकती है, मूंग की हो सकती है। इसी प्रकार जो मसाले हैं, ये मिर्च हो सकता है, नमक, हल्दी, जीरा, ठीक है, धनिया, ये चीज़ें हो सकती हैं। और तेल जो है ये सरसों का हो सकता है, तिल का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है। तो ये जो खाद्य सामग्री है, जिससे अपन कच्ची खाद्य सामग्री से अपन खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये जो खाद्य सामग्री है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी इस खाद्य सामग्री के हमें क्या है, स्रोत क्या है। स्रोत मतलब ऐसी स्थान या ऐसी जगह से जहाँ से ये खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, उस को हम स्रोत कहते हैं। जैसे गेहूँ है, अपन ने आटा लिया तो गेहूँ का जो आटा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो गेहूँ है वो कहाँ से प्राप्त होता है। आप लोगों को पता है कि ये जो गेहूँ है वो गेहूँ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार चावल है, चावल को धान भी बोलते हैं, ये भी चावल के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। अब अपन विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे कोई सी भी सब्जी है, बैंगन है, आलू है, टमाटर है, मटर है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। वो सारी की सारी सब्जियां आप लोगों को पता है पौधे के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। और विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, कोई सा भी फल है, आम, केला, संतरा, अनार, ठीक है, अंगूर, बहुत सारे चीकू वगैरह, ये सारे के सारे जो भी फल हैं वो सारे के सारे पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं, चाहे आप मिर्च देख लो, हल्दी है, जीरा है, अदरक है, अजवाइन है, ये सारे के तेज पत्ता वगैरह, सारे जो भी मसाले हैं वो किससे, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा है कि ये जो भी खाद्य सामग्री है, ये लगभग हमारी जो खाद्य सामग्री है वो पौधों से प्राप्त होती है। मतलब हमारे भोजन का जो अधिकांश भाग है वो पौधों से प्राप्त होता है। अब इसके अलावा भी हम भोजन के रूप में दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, घी, दही, मांस और अंडों का प्रयोग करते हैं। ये दूध, दही, मक्खन, क्रीम, पनीर, ये जो सारी चीज़ें हैं, मांस, अंडे, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या है, जांतव उत्पाद भी कहते हैं।
मतलब वे उत्पाद जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जांतव उत्पाद कहलाते हैं। अभी जैसे दूध, मक्खन, क्रीम, घी, दही, ये जो उत्पाद हैं ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनसे प्राप्त होते हैं। और मांस और अंडे जो हैं, ठीक है, मुर्गी और इनके अपन प्राप्त करते हैं, तो इनको भी अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो उत्पाद हैं ये जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे भोजन का अधिकांश जो भाग है वो पौधों से प्राप्त होता है। अब हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें खाद्य सामग्री, ठीक, और उसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री जो काम में ली जाती है और उस सामग्री के स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जैसे आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है इडली। इडली जो है वो किस किस सामग्री से बनाई जाती है, क्या क्या काम में आती है इडली बनाने में। तो चावल है, उड़द की दाल है, नमक है और जल। इडली बनाने में ये चीज़ें अपन काम में लेते हैं। तो जैसा इसके स्रोत क्या है, मतलब ये चावल कहाँ से प्राप्त होता है, तो जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा है कि चावल कहाँ से, पौधे से प्राप्त होता है। ऐसे उड़द की दाल है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी पौधों से प्राप्त होती है। और नमक जैसा आप लोगों को पता है कि समुद्र या खारे पानी से जो है वो नमक बनाया जाता है। और जो जल है ये अपन जल स्रोत से प्राप्त कर लेते हैं, नल, हैंडपंप, कुआं, इसके द्वारा अपन प्राप्त कर लेते हैं। अब अगला जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, वो क्या है, चिकन करी। चिकन करी में चिकन मतलब मुर्गी जो है, ठीक है, ये मसाला जो है ये तेल और घी और जल। तो चिकन करी बनाने में चिकन, मसाला, तेल, घी, जल आदि काम में आते हैं। तो चिकन जो है ये क्या है, जंतु है। मसाले अपन ने देखे हैं पहले भी, सारे के सारे किन से प्राप्त होते हैं, पौधों से। तेल जो है ये भी पौधों से प्राप्त होता है और घी जो है ये जंतुओं से प्राप्त होता है। अब अपना अगला जो भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम खाते हैं, वो खीर है। खीर जो है इसे बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि दूध जो है वो जंतुओं से, चावल जो है वो पौधों से, चीनी जो है, ठीक है, वो आप लोगों को पता है पौधों से प्राप्त की जाती है गन्ने के द्वारा। तो इस प्रकार क्या है कि अपन ने देखा है कि जो खाद्य सामग्री है वो या तो जंतुओं से प्राप्त होती है या पौधों से। अधिकतर जो खाद्य सामग्री है वो पौधों से प्राप्त होती है। आगे का जो भाग है वो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।